आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा, दुनिया भर में दिखा है कि कोविड महामारी के दौर में सेहतमंद रहने और सामाजिक अलगाव एवं अवसाद से लड़ने के लिए योग को अपनाने की प्रवृत्ति दुनिया में बढ़ी है। कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने में अहम भूमिका निभा रहा है योग। यह उनमें डर और चिंता को कम कर रहा है। इंटरनेशनल योग डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में दिया था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया था। पहले इंटरनेशनल योग डे यानी 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पर हुए आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के दूसरे देशों के जाने माने राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ करीब 36,000 लोगों ने 35 मिनट तक योग के 31 आसन करके इसकी शुरुआत की थी। इस आयोजन की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। 21 जून 2016 को दूसरा इंटरनेशनल योग डे का औपचारिक आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 30,000 लोगों के साथ 150 दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया था। इस साल के आयोजन का थीम युवाओं को जोड़ना था। 29 जून 2017 को प्रधानमंत्री ने लखनऊ में करीब 51,000 प्रतिभागियों के साथ योगा किया। इस साल का थीम स्वास्थ्य के लिए योग था। 21 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में 50,000 प्रतिभागियों के साथ योग करते नजर आए थे। इस साल का थीम था शांति के लिए योग। अगले साल प्रधानमंत्री योग मनाने के लिए रांची पहुंचे। 21 जून 2019 के इंटरनेशनल योग डे का थीम था पर्यावरण के साथ योगा, जबकि 21 जून 2020 को कोविड महामारी के समय में इसका वर्चुअली आयोजन किया गया था। इस साल का आयोजन था और उसकी थीम थी घर पर योग, परिवार के साथ योग। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के हम विरोधी नहीं हैं, ना ही हम योग के विरोधी हैं, लेकिन हम सब में देखा कि कोरोना की पहली और दूसरी वेव में भी हम आरोग्यिक सुविधा देने के लिए बिल्कुल असफल रहे हैं। उस असफलता का हमें ज़रा भी मलाल नहीं है। उस असफलता के बारे में ना ही हम मन की बात कर रहे हैं, लाखों मौत पे ना ही हम दिल को हमारे पसीज रहे हैं, ना ही उन लोगों की हम मदद कर सक रहे हैं। एक तरफ योग जैसे विषयों पर करोड़ों फूके जा रहे हैं और केंद्र सरकार कहती है कि कोविड से मरने वालों के परिवार को मदद करना हमारे बस का नहीं, ना ही राज्य सरकारों के बस का है। पिछले एक सर्वे में हमने देखा कि वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 119 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। 12 अक्टूबर को जारी की गई सूची बताती है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्याएं व्यापक स्तर पर फैली हुई है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस सूची में भारत को 31.4 अंक मिले हैं, जो उत्तर कोरिया और इराक से भी कम है। एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन काफ़ी निम्न दर्जे का है। भारत सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले ही बेहतर स्थिति में दिख रहा है। सूचकांक में शामिल 119 में से 52 देशों में भूख का स्तर गंभीर, खतरनाक और बेहद खतरनाक पाया है। एशियाई देशों में चीन, फिजी, मलेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया में भूख का सबसे कम स्तर पाया गया है। भारत की निचली रैंक का मतलब है कि 31% से ज़्यादा बच्चों का वजन और हर तीसरे बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से कम है। वैश्विक भूख सूचकांक में 4 प्रमुख बिंदुओं पर गौर किया जाता है: कुपोषण, बाल मजदूर, उम्र के अनुपात में कम वजन और कम लंबाई। सूचकांक में शामिल आधे विकसनशील देशों में स्थिति काफ़ी गंभीर है। भारत भी इनमें शामिल है और इस श्रेणी में शामिल देशों में सबसे नीचे है। भारत में 2005-06 में उम्र के अनुपात में कम वजन की दर 20% थी, जो 2015-16 में बढ़कर 31% हो गई। सिर्फ 3 देशों में, जिनमें जिबूटी, श्रीलंका और दक्षिणी सूडान में यह दर 20% से अधिक है। पिछले 25 सालों में भारत ने इस दर में सुधार जो किया है वो बिल्कुल ही नगण्य है। IFPRI के दक्षिण एशिया के निदेशक PK जोशी का कहना है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों के बावजूद सूखे और सांगठनिक
कमियों के कारण बड़ी संख्या में गरीब 2017 में कुपोषण का शिकार हुए हैं और हो रहे हैं। देश में कुपोषण है, भूख है, बेरोजगारी है, युवाओं में अवसाद है, निराशा है, महिलाएं असुरक्षित है और हम योग कर रहे हैं। अच्छा है, शायद देश के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए योग करना ही अच्छा है। कहा गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शांति और सद्भाव के लिए मनाया जा रहा है, पर देश में शांति और सद्भाव कहाँ बचा है, उसे दूरबीन लेकर शायद ढूंढना होगा। मूलभूत सवालों को दरकिनार कर इस तरह के आयोजनों पर खर्चा कर उसका डंका बजाना, शायद अब इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। बाकी सब आप जानते ही हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।